अस्सलाम वालेकुम। एक प्राइवेट टीवी चैनल पर ड्रामा ऑन एयर है आजकल जिसका नाम है नूर जहां। आप में से बहुत सारे लोग शायद देख भी रहे होंगे। उस ड्रामा को अगर हम सरसरी तौर पे देखें तो हमें सिर्फ उसके अंदर नेगेटिविटी नजर आती है। ऑल्दो कि उसकी स्टोरी, उसका प्लॉट सब कुछ बहुत पुराना है, वही सास बहू की घिसी पिटी स्टोरी जो हम सदियों से पाकिस्तानी ड्रामाज में देखते आ रहे हैं। एक कंट्रोलिंग सास जिसकी मुट्ठी में अपने बेटे भी हैं, अपनी बहुएं भी हैं, उसकी इजाजत के बगैर वहां पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। बहुओं ने वही करना है, बेटों ने वही करना है जो सास ने हुक्म सादर कर दिया। लेकिन अचानक से क्या होगा, एक ऐसी बहू, एक तूफानी बहू आएगी जो घर का सारा निजाम चेंज कर देगी और इवेंचुअली सास अपने अंजाम तक पहुंचेगी। या तो सब उसे छोड़ के चले जाएंगे या उसको अपने गलतियों का एहसास हो जाएगा। मतलब कि वही पुरानी स्टोरी। ड्रामा अगर हम देखें तो हमें उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे बेटी की पैदाइश पे बहुत ज्यादा गम का इजहार, गमगीन होना और घर में इस तरह का माहौल कि जिस तरह कोई फौतगी हो गई हो। उसके बाद बहुओं पे जुल्म, बहुओं की कोई वर्ड्स नहीं है, उनकी पर्सनालिटी को जिस तरह दबाया जा रहा है, बेटों में डिसीजन पावर नहीं है, इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं जो इस ड्रामा में दिखाई गई। सिसकती भी बहुएं और कंट्रोलिंग सास, वही स्टोरी, लेकिन फिर भी लोग इस ड्रामा को क्यों देख रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है द वुमन हुज नेम इज सबा हमीद। सबा हमीद साहिबा ने जिस तरह नूर जहां का किरदार निभाया उसकी आपको मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले भी वो बहुत सारे ड्रामाज में सास का किरदार कर चुकी हैं, लेकिन एक डोमिनेंट असर्टिव सास, माँ और औरत का किरदार सबा हमीद से बेहतर शायद ही कोई निभा सके। It's always a treat to watch her. Such an amazing play of expressions. अगर आप उनके सिर्फ किरदार को देखें तो उनका उठना, बैठना, चलना, लेटना, उनका बोलना, उनका अचानक मुड़ना, सब कुछ परफेक्ट। डायरेक्टर को बहुत अच्छी तरह पता है कि उसने उनसे काम किस तरह निकलवाना है। जिस तरह उन्होंने नूर जहां का कैरेक्टर लोगों के सामने निभाया, जिस तरह अपना रोल उन्होंने प्ले किया, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई और अगर एक्ट्रेस होती तो वो इतना फाइनली इस कैरेक्टर को लेके चलती। अमेजिंग वार्डरोब, मौके के लिहाज से, सीन की डिमांड जिस तरह थी उसके लिहाज से उन्होंने कपड़े भी उसमें पहने और सिंगल हैंडेडली सबा हमीद ने इस ड्रामे को कैरी किया हुआ है। दैट इज परफेक्ट। बहुत सारे लोगों को सबा हमीद पसंद भी होंगी और बहुत सारे लोगों की वो फेवरेट एक्ट्रेस नहीं भी होंगी, लेकिन बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के साथ जिस तरह उन्होंने अपना ये किरदार, सास का किरदार निभाया है, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस बात से डिसएग्री करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनकी एक्टिंग की जो मुझे इस ड्रामा में लगी कि बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहां वो अपनी फैमिली से बात कर रही हैं, पूरी फैमिली बैठी हुई है और एक फर्द से बात करते करते जिस तरह वो सिर्फ आंखों से दूसरे फर्द से बात करती हैं, लाइक उनकी साइलेंट एक्टिंग थ्रू हर आईज जबरदस्त, ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है। जिस तरह वो फ्रेंड्स के साथ उनको बैठा हुआ दिखाया और वहां पे उनकी बॉडी लैंग्वेज, परेशान होकर, अपनी बहुओं पर गुस्सा होकर कारपोश में झाड़ू लगा रही हैं, अपने बेडरूम में बैठी हुई हैं और अपने बेटे के साथ बात करते हुए उनको दिखाया है। बहू के स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब के ऊपर उनकी आईब्रोज लिफ्ट होती हैं और जिस तरह वहां उन्होंने एक्टिंग की, उनको अपने स्टूडियो में बैठा हुआ ड्रामे में हम देखते हैं और वहां पे अपना वो काम कर रही होती हैं और उस दौरान कोई उनके साथ बात करने आता है या उनको कोई फोन कॉल आती है, वो वाले जो उनके सीन्स थे सब बेहतरीन। ने अपने किसी भी सीन में, किसी भी जगह अपनी एक्टिंग से कोई भी कमी आवाम के लिए छोड़ी है कि कोई आकर उनकी एक्टिंग के ऊपर बात करे कि यहाँ पर इससे बेहतर वो कर सकती थी, क्योंकि वो अपना बेहतरीन देके इस ड्रामा में गई हैं और उन्होंने किसी किस्म का कोई एक्टिंग फ्लॉ छोड़ दिया। उन्होंने ऑडियंस को अपनी एक्टिंग के साथ, अपने एक्सप्रेशंस के साथ, इस ड्रामा के साथ बांधा हुआ है। अगर इस ड्रामा में से मेरा ख्याल है अगर सबा हमीद को निकाल दिया जाए और किसी और एक्ट्रेस को आप डाल दें तो ये ड्रामा एक फ्लॉप ड्रामा होगा। इस ड्रामे को उठाया ही सबा हमीद ने है, उनकी एक्टिंग ने उठाया हुआ। अगर आप उनका कुछ साल पहले वाला एक कॉमेडी ड्रामा देखें, फैमिली फ्रेंड, और उस सुंबल के किरदार को आज नूर जहां के किरदार के साथ उसका मुवाजना करें तो आपको उनकी एक्टिंग में बहुत सारी वैरायटी नजर आएगी। इससे पहले भी वो सास के बहुत सारे किरदार अदा कर चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिस तरह अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखा दी हैं, दैट इज परफेक्ट। जो बाकी कास्ट है ड्रामा की, अगर उसकी एक्टिंग पे थोड़ी सी मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने बिलो एवरेज एक्टिंग की और चंद बीच में से ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना थोड़ा सा बेस्ट देने की कोशिश भी की। रिगार्डलेस ऑफ हाउ वीक द प्लॉट और कास्ट में भी सबा हमीद ने इस ड्रामे को उठा के रखा हुआ।
کہ صبا حمید از نو ڈاؤٹ اے پاور ہاؤس. تو وہ صبا حمید صاحبہ, وی ریئلی اپریشیٹ یو اینڈ تھینک یو فار یور ہارڈ ورک اینڈ ڈیڈیکیشن. وش یو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر پروجیکٹس. کیپ راکنگ.